एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सेकेंड पार्ट है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लिए थे, अब हम लोग 11 से 19 तक करेंगे इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव डेट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स, ठीक है, ये दिया गया है, इज नेदर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन वन से -1 से 1 तक। ठीक है, देखिए हमारे पास एफ एक्स दिया गया है, कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और -1 से 1 के बीच चेक करना है ये जो फंक्शन है, मतलब शो करना है हमें, प्रूव, देखिए प्रूव लिखा हुआ है ना, ना ही ये इंक्रीज़ कर रहा है और ना ही डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाक से हम लोग शो कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन जो है एफ एक्स हम लोग लिख लेते हैं। जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं दिया देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें आप जाके उसमें हम बेसिक भी बताए हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, आप वहाँ से जाके देख लें। ठीक है, तभी आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए अब फर्स्टली अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, ये 2 आगे आ जाएगा 2x - 1, ये हो गया हम लोग का। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए 2x - 1 इक्वल टू 0, तो ये जो 1 है इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और फिर ये 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यानी x का जो x का क्या वैल्यू आ गया, ये 0.5 होगा, समझिए, तो 0.5 होगा ना। तो अब देखिए हमारे पास नंबर लाइनिंग कहाँ से कहाँ तक था, -1 से 1 तक, तो जहाँ तक हमारे पास दिया गया ना हम वहीं तक काम करेंगे, -1 से 1 तक। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, 0.5 को 0 से आगे, तो कहीं पे हम लोग ले लेते हैं 1/2। तो देखिए अब हमें इसमें चेक करना है। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं, इसका इधर का कोई वैल्यू लेते हैं -1 और 0.5 के बीच का कोई वैल्यू लेते हैं, तो 0 सबसे बेस्ट वैल्यू रहेगा। तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स में 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू के 0 और जो साइन हमारा क्या आ रहा है माइनस का, तो माइनस, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.5 के इधर लेंगे तो 0.6 लेते हैं, 0.6, तो 0.6 यहाँ पे रखते हैं, x के जगह पे 0.6, तो 2 इंटू 0.6 - 1, तो ये 1.2 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा, और माइनस का 1, तो 0.2 बचेगा, -0.2 पॉजिटिव का बचेगा, ये पॉजिटिव का है ना, पॉजिटिव का 0.5 यानी 0.2, यानी कि ये पॉजिटिव का आ रहा है। तो जब कोई फंक्शन इंक्रीज़ भी करता और डिक्रीज़ भी करता, तो वो नेदर इंक्रीजिंग फंक्शन और नेदर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है, यह तो आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो चीज़ हमें प्रूव करने बोल रहा था, नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। ठीक है, ये वाला फंक्शन देखिए, और उसके बाद लिखेंगे फंक्शन इज बोथ। ठीक है, बोथ सब का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दोनों, मतलब एक ही चीज़ में दो घटित हो रहा है, यानी 2 चीज़ हो रहा है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो वो फंक्शन हो जाता है नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सॉरी, इन -1 से 1 तक। क्वेश्चन नंबर 11 कितना इजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। देखिए हमारे पास चारों दिया गया है, A B C D, चारों को चेक करना है, ठीक है, कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन समझ जाइए, पहले क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। अगर बेसिक आपको पता है और क्वेश्चन आप पढ़कर समझ गए तो आप आराम से बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है कोसेक्स, उसका डेरिवेटिव करेंगे और फिर चेक करेंगे 0 से π/2 के बीच में वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है या नहीं। समझ गए, यही चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये चारों में से कौन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करेगा इतना में, 0 से π/2 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, ए नंबर में है, ए में एफ एक्स हमारे पास क्या है, कोसेक्स है, कोसेक्स है, तो एफ डैश एक्स इसका क्या हो जाएगा। आपको इसमें डेरिवेटिव का तो ये होना चाहिए ज्ञात, डेरिवेटिव आपको इसमें आना चाहिए, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। जिन लोगों को डेरिवेटिव नहीं आता है वो पहले डेरिवेटिव पढ़िए, ठीक है, चैप्टर 5, तब जाके ये आपको अच्छे से बनाने में मज़ा आएगा। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आराम से पढ़िए। देखिए 0 से π/2, तो अब देखिए फॉर एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से π/2 तक। तो अब आप एक चीज़ जानते ही होंगे, साइन जो होता है 0 से π/2 सॉरी, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब सारा पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ट्रिग्नोमेट्री का सारा जो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का जो सारा होता है ना, छः वो सारा इसमें पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा, क्योंकि देखिए इसमें साइन जो है माइनस में है, पॉजिटिव तो होता है लेकिन साइन माइनस में है। देखिए इस तरह से एफ डैश एक्स माइनस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है लेकिन ये माइनस के कारण ये माइनस में हो जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ए नंबर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बी चेक करते हैं, बी में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बी में है जी हमारा cos 2x है। तो cos 2x को देखिए कैसे चेक करेंगे, इसका यानी कि ये एफ डैश एक्स हमारे पास, सॉरी एफ एक्स हमारे पास गिवन है, ये cos 2x, तो एफ डैश एक्स अगर हम लोग फाइंड करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और 2x का करेंगे तो 2 साइन 2x, ठीक है जी, ये हो गया। अब इस हमारा जो x है, फॉर x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन 0 2 और लेस देन π/2। तो अब एक चीज़ देखिए, हमें 2x में चेक करना, 2x में चेक करना ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये x होगा ना जी, 2x पे हमें चेक करना है, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और 2x पे चेक करना है, 2x पे चेक करना है ना, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2x, और यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि कहाँ से कहाँ तक कैरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक, 2x, सॉरी जी हाँ 2x पाई, यानी कि 0 से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक सेकेंड कोऑर्डिनेट तक 2 है ना, पाई है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो अब इसमें क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव का होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो गया। क्वेश्चन सी करते हैं। अब सी करते हैं। सी में हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। सी में हमारे पास cos 3x यानी एफ एक्स हमारे पास है cos 3x। कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा, 0 से π/2 तक, यही है ना हमारे पास गिवन। तो देखिए इसका एफ डैश से हो जाएगा -3 sin 3x। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव तो कर दिए, और हमारा जो x है बिलोंग करेगा 0 से π/2 तक। इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे। ये 3 का ई में है ना, 3x पे चेक करना है, तो 0 से बड़ा होगा 3x से बड़ा, फिर 3π/2 होगा। 3 इंटू होने के बाद 3π/2। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, और ये माइनस। देखिए ये दोनों में तो साइन पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। तो जब कोई फंक्शन, तो इसमें देखिए आपको पता ही होगा, जब कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा, फिर डिक्रीज हो रहा, फिर इंक्रीज हो रहा, ऐसा होता है कोई फंक्शन में। जैसे पॉजिटिव भी आ रहा, नेगेटिव भी आ रहा। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 11 किया था ना, देखिए इसमें पॉजिटिव भी था, नेगेटिव था भी, तब पॉजिटिव भी था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं ना, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम लोग ये हो जाएगा नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं। डी हमारे पास क्या है, 10x यानी एफ एक्स 10x हो जाएगा। 0 से π/2 के बीच में हमें चेक करना है। तो 10x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो हमारा एफ डैश एक्स होगा लेस देन 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, तो देखिए ये स्क्वायर में है। अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो अगर मान लीजिए माइनस का भी, इसका कोई माइनस भी आता है, तो स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, देखिए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स। हमारे पास ये एफ एक्स गिवन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन सब में से ए बी सी 3 को ऑप्शन है, तीनों में से चेक करना है कहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, या फिर 4 ऑप्शन है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स हमारे पास गिवन है, क्या है, एक्स के पावर में 100 प्लस साइन x माइनस 1, ये चीज़ है हमारे पास। अब इसका हम लोग एफ डैश अगर निकालने जाते हैं, ठीक, एफ डैश एक्स इसका हो जाएगा 100x 19 प्लस का cos x, और 1 का तो 0 होता है। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास इंटरवल है, उसे हम लोग लिखते हैं क्या क्या है जी, 0 से 1 ए। तो देखिए 0 से 1 यानी कि पॉजिटिव की ओर जा रहा है। 0 से 1 ये क्लोज इंटरवल है, तो 0 और 1 के बीच का ही ना हमें कोई भी लेना है, 0 और 1 का बीच में। तो 0 और 1 का बीच में अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं तो वो पॉजिटिव का ही रहेगा, तो देखिए इसमें अगर हम लोग बैठाते हैं उसको, तो पावर 19 है,
इंटू 100 तो पॉजिटिव का ही रहेगा। बात को समझिए, अगर जीरो तो लेना ही नहीं है, जीरो के आगे 0.1 0.2 ऐसे कर करके 0.9 तक जाना है, 1 भी नहीं लेना है। ठीक है, तो अब इस चीज़ में से कुछ भी हम लोग लेते हैं और इस जगह x के जगह पुट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस का इधर का वैल्यू पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, पॉजिटिव का आएगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अब कोसेक्स में। तो अब जब कोसेक्स में आएंगे यानी कि 0 से π/2 इसको तो इसमें चेक करेंगे कोऑर्डिनेट में। तो देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3 पॉइंट इतना, और π/2 का होता है, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.57। ठीक है, π/2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1.57। ठीक है, तो अब जब यहाँ 1 आ रहा है, समझिए 1.57 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, तो 1 समथिंग यहाँ आएगा, ये सब, या फिर बीच में आएगा पूरा 1 आएगा बीच में, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन कॉस पॉजिटिव का होता है, तो इसका सारा वैल्यू पॉजिटिव का ही आएगा। ये पूरा वैल्यू 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव का ही रहेगा। तो हमें क्या चेक करना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें तो इंक्रीजिंग कर रहा है ये, तो ये वाला नहीं होगा। किसमें, अब बी में है, बी में क्या है, π/2 से पाई। ठीक है, π/2 से पाई। तो देखिए पाई 0 यहाँ पाई हो जाएगा ना, तो पाई का वैल्यू 1.147। तो देखिए ये पॉजिटिव का है ना, तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू अगर इसमें बैठाते हैं x के जगह में, 1 से आगे और 3 से कम का कोई भी वैल्यू बैठाएंगे तो इसमें तो पॉजिटिव का ही आएगा। अब इसमें चेक करना है, देखिए इसमें चेक करना है, तो एक बात समझिए, ये भले नेगेटिव हो जाएगा, ये भले नेगेटिव हो जाएगा ना, लेकिन मान लीजिए इसका वैल्यू इसमें बैठाते हैं, कुछ भी मान लीजिए 2 बैठा देते हैं, तो इसका पावर में कितना है, 19। कितना बड़ा संख्या है, इसको अगर हम लोग ये करें तो ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव का वैल्यू हमें देगा, और इंटू में 100 भी है ना, बात समझिएगा। इसका स्क्वायर 99 है, तो इस कितना पॉजिटिव का वैल्यू हमारे पास देगा, इतना ज़्यादा देगा कि कोस नेगेटिव होगा ना, तो घटाने पर ना ये पॉजिटिव का ही आएगा, समझ गए ना। -1 से तो नीचे जाएगा ही नहीं, -1 से तो ये कोस x नीचे जाएगा नहीं ना, -1 से कोस का वैल्यू नीचे जाएगा ही नहीं, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संख्या देगा, तो उसके बाद घटाने के बाद ही ये पॉजिटिव का ही आएगा। तो ये भी नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव का ही देगा, और ये भी हमारे पास नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, अब सी देखते हैं, सी में 0 से π/2। सेम क्वेश्चन देखिए, ये और ये सेम है कि नहीं, 0 से यहाँ तक चेक कर रहे थे, 0 से पाई, यानी कि इसका कोई भी वैल्यू लेंगे, कोस तो ऑलरेडी पॉजिटिव में होवे करता है इसमें, और ये भी इसका कोई भी वैल्यू इसमें बैठाएंगे तो पॉजिटिव का आएगा ही, तो ये भी नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स ये इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, हमारे पास ना जो ये f डैश एक्स है ना, हमको
ए का एक सबसे लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सबसे लीस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे और तब वो जब फंक्शन जो है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 1 से 2 तक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। हमारे पास एफ डैश एक्स है, सॉरी एफ एक्स हमारे पास गिवन रहता है, नॉट एफ डैश एक्स, ए एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसमें बोल दिया गया है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स बिलोंग टू 1 to 2, ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स 2x हो जाएगा प्लस का a, ठीक। अब ये चीज़ देखिए एफ डैश एक्स ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना फॉर एक्स बिलोंग टू 1 to 2। देखिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें ऐसा ए का लिस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऐसा ए का लिस्ट वैल्यू फाइंड करें जिससे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए अब तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग टू 1 to 2, 1 to। तो अब हम लोग a का लिस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे a शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2x, a शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2x। अब अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ देखिए 1 है ना, 1 और 2, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं हम लोग यहाँ पे ना x का जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, एक्सट्रीम वैल्यू वो लेंगे, x का हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू लेंगे। तो देखिए x का जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा फॉर x इक्वल टू 1, एक्सट्रीम वैल्यू है ये सब। तो जब हम लोग x का एक्सट्रीम वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 फॉर जब 2 लेंगे तो a माइनस 4 ये हो जाएगा। तो a का लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, a का लिस्ट वैल्यू ये वाला हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए ना, ये आंसर हो जाएगा, ये लिस्ट वैल्यू है a का। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। देखिए लेट आई बी एनी इंटरवल, आई एक इंटरवल है जो डिसजॉइन फ्रॉम 1 1 2 -1 से डिसजॉइन है, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स ये दिया गया इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। देखिए एक चीज़ समझिए, आई एक इंटरवल है जो डिसजॉइन है 1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसी से हम लोग एक चीज़ हमें इंटरवल फाइंड करना पड़ता है, तो कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आई एक इंटरवल है जो कि डिसजॉइन है -1 से 1 तक। तो देखिए हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं -1 1, इधर माइनस का इन्फिनिटिव हो जाएगा और इधर प्लस का इन्फिनिटिव। और क्या बोल रहा है हमारे पास, आई एक इंटरवल है जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, बोला गया ना डिसजॉइन है, डिसजॉइन। तो देखिए डिसजॉइन यानी कि ये होगा, उसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं होता है डिसजॉइन का मतलब। तो देखिए माइनस यहाँ से यहाँ तक आएगा, कहाँ तक -1 तक आएगा और ये क्लोज हो जाएगा। और यूनियन, यहाँ यूनियन का यूज़ करेंगे, फिर यूनियन 1 से सॉरी ओपन ब्रैकेट रहेगा ये। देखिए क्लोज ब्रैकेट है तो इन दोनों के बीच डिसजॉइन हो गया ना, यानी कि इसके बीच का कोई ये लेना ही नहीं है, समझ गए ना।
ये चीज़ हमें शो कर देना है। ठीक, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एफ एक्स जो हमारे पास गिवन है ना, ये आप क्वेश्चन पूरा कीजिएगा ना तो आपको और ये वाला चीज़ कैसे हुआ ना और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए x प्लस 1/x एफ डेस एक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, आप डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर पढ़िए, समझे। और जिन लोगों आप लोगों जो पढ़ चुके हैं उनको तो अच्छा से समझ में आया कैसे हुआ ये। ठीक, अब क्या करते हैं, पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें बोलना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, बोला गया है ना लास्ट में, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर आई पे, सॉरी ऑन आई है, जो हम लोग ये बनाए हैं अभी। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर 0, तो देखिए क्या करेंगे ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, उधर जाके एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा ना, फिर ये जाएगा तो पॉजिटिव का प्लस माइनस, यानी एक्स का 2 वैल्यू आया। ठीक है, सेम चीज़ मिला जो हमारे पास इंटरवल दिया गया था -1 से 1 तक दिया गया था ना। चलिए अब हम लोग नंबर लाइनिंग पे आते हैं। नंबर लाइनिंग हमारा ये है ना। अब देखिए क्या करना है, ये -1 का इधर कोई भी वैल्यू एक लेना है, -2 ले लेंगे, -3, कुछ भी आपको जो लेना सुविधा लगे वो आप ले सकते हैं। हम -2 लेंगे और उसको एफ डेस एक्स में पुट करेंगे। देखिए इसमें हम लोग पुट करते हैं, इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे एफ डेस एक्स में -1 का वैल्यू, सॉरी -2 का वैल्यू, देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर एफ डेस एक्स। इसको ना हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, पूरा कम कर। सबसे पहले हम लोग इसका एक अलग से नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, इसका हम लोग एक नंबर लाइन अलग से बना लेते हैं, जो हम लोग फाइंड किए हैं अभी, -1 1 माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। इसका एक हम लोग अलग से नंबर लाइन ले लिए, अब बनाने में थोड़ा सुविधा होगा। देखिए इधर का कोई एक वैल्यू ले लेंगे, -2 ले लेंगे, पुट करेंगे एफ डेस एक्स में, तो एफ डेस एक्स हमारे पास है ये, इसका हम लोग स्क्वायर ये कर लेते हैं, इसे हम लोग एफ डेस एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -1/एक्स स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं उसको। तो देखिए -2 ले लेंगे, -2 जब लेंगे तो ये 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये भी 4 हो जाएगा ना, तो यानी 3/4 पॉजिटिव का आया, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा ना। फिर से इधर का वैल्यू लेंगे, सॉरी इसके बीच का वैल्यू ले लेते हैं 0, सबसे बेस्ट रहेगा 0, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो नेगेटिव का आएगा, तो नेगेटिव। अब इसके इधर का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस घटेगा तो 3/4 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का आ जाएगा, पॉजिटिव का आ गया। अब इतना कर लिए, अब ये पॉजिटिव का जब आ गया तो देखिए डिसजॉइन बोला था ना शब्द, तो देखिए ये और ये छोड़ देना है, यानी कि हमको जो पॉजिटिव वाला लिखना है यहाँ पे, तो लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटिव से -1 तक। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं, वहाँ डिसजॉइन का जो शब्द यूज़ हुआ था यूनियन। ठीक है, इसके बाद यूनियन यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए ये और वो जो हम लोग बनाए थे यहाँ पे
सेम है ना, क्योंकि इन दोनों में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, इसमें डिक्रीजिंग, तो इसको हमको कोई मतलब नहीं, हमें जितना बोला जाएगा क्वेश्चन में उतना ही करना है। ठीक है, हो गया हमारा ये आंसर। 15 हो गया। 16 फटाक से कर लेते हैं। 16 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 16 वेरी 16 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स, ये एफ एक्स हमारे पास है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, एक बार देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना, देखिए प्रूव करना किस पे, 0 से π/2 में ये जो फंक्शन ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, और फिर यही फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलिए कोई एफ एक्स हमारे पास है जी, क्या है? एफ एक्स लॉग साइन एक्स हमारे पास एफ एक्स है, और एक ए है, इसको ए डिनोट कर लिख लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहाँ, 0 से π/2। ठीक है, फिर बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई तक। ठीक है, चलिए इसका एफ डैश हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? log x का 1/sin x, अब sin x का भी तो करेंगे, तो sin x का हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा हमारा cos x sin x, cos x sin x। अब cos x और sin x क्या होता है? फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, cot x। अब cot x को हमें चेक करना है, इसको a पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है, यानी कि 0 से π/2 के बीच में यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, और x बिलोंग करे, x हमारा लिखेंगे 4, x बिलोंग टू 0 से π/2, तो समझ गए ना, यहाँ पे cot x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव का होता है, तो cot x भी पॉजिटिव होगा। अब बी में देखते हैं, बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है, कहाँ से? पाई, यानी इससे और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में, यानी कि एफ डैश का क्या हुआ, इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है ये cot x, तो cot x सेकेंड कोऑर्डिनेट में ना नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे cot x नेगेटिव इन पाई से π/2, सॉरी π/2 से पाई तक, तो एफ डैश एक्स cot x <0। ठीक है, 16 हो गया, कुछ हार्ड एकदम नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम सेम है, सेम का सेम जिसको बोलते हैं ना, एकदम बिल्कुल सेम है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इसको भी प्रूव करना, ये फंक्शन में एक बार इसमें चेक करना, फिर एक बार इसमें चेक करना है। चलिए सेम क्वेश्चन है, फटाक से उसी तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एफ एक्स हमारे पास क्या है? वेर इज एफ एक्स लॉग cot x, log cot x, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। देखिए एक चीज़ और लिख लेते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली फर्स्ट ऑन क्या शो करना है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ठीक, उसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/cos x, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, साइन कोस क्या हो जाएगा? 10x,
10x माइनस में आएगा। ठीक, 10x माइनस में आएगा। तो इस चीज़ को हमें चेक करना इसमें और इसमें। तो सब नंबर लाइनिंग पार्ट ही करते हैं, ग्राफ बना। तो उसके बाद देखिए 0 π/2 फर्स्ट में आते हैं। तो इसमें तो सारा का पॉजिटिव होता है, आप लोग को एकदम बिल्कुल पता है। लेकिन यहाँ 10 नेगेटिव माइनस है, जिसके कारण ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -10x लेस देन 0। तो ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए इसी चीज़ को शो करना इसमें पाई से π/2 में। तो पाई से π/2 में ये नेगेटिव का होता है, 10 नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने के कारण देखिए नाउ ऐसे लिखते हैं हम लोग, नेगेटिव होता है। ये तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है और इस सेकेंड में नेगेटिव 10x होता ही है। तो ये 0 लेस देन 0, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे 10x नेगेटिव इन पाई से π/2 से पाई। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ तक लिख दीजिएगा। यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जितना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 तो बिल्कुल ईजी है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट में किए थे। fx हमारे पास गिवन है। ठीक है, fx हमारे पास ये गिवन है जो 3x - 1। इस देखिए इसमें बोल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे, इंक्रीजिंग। ठीक है, ऑन आर रियल नंबर पे ये इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग f' फाइंड कर लेते हैं। तो 3x² - 6x + 3 ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से चाहे तो एक स्टेप और हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा पता है, x² - 2x + 1। ये क्या बन गया पता है, x - 1 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ये वाला। अब देखिए कोई भी रियल नंबर 0 हो, 1 हो, -1 हो, कुछ भी अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव का ही आएगा। चेक करके देख सकते हैं आप। तो f' ग्रेटर देन 0 ऑन रियल आर। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब 19 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। ये चीज़ समझ में आया ना। देखिए यहाँ अगर हम लोग कुछ भी रखते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। 0 रखेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 का स्क्वायर है पावर में, तो 0 ये हो जाएगा। ये अगर माइनस रखते हैं तो यहाँ -1 रखते हैं, -2 कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव का आएगा क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक, 19 नंबर करते हैं। 19 y = x² e⁻ x। तो इसका f' यानी ये fx हमारे पास है, x² e⁻x। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे fx। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, इसको रखेंगे u_v वाला फॉर्मूला ना, u × v -x² e⁻x। यहाँ पे देखिए ये माइनस कैसे आया,
ये चीज़ देखिए, ये प्लस होता है, बट ये माइनस के कारण ये माइनस हो गया। डिफ्रेंसिएशन का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है ना, तो x कॉमन ले लेंगे, और e टू द पावर भी कॉमन आ रहा ना, तो e टू द पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, यहाँ 2 ही बचेगा ना, और यहाँ x बचेगा माइनस का x इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये बचेगा सिर्फ, यानी x का वैल्यू हमारे पास आएगा 2 आएगा। तो देखिए इसको नंबर लाइनिंग इसमें आते हैं लेके। अब एक चीज़ आप लोग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस फंक्शन एफ डैश एक्स जो है हमें प्रूव करना है, कहाँ से कहाँ तक पता है, 0 से, मतलब कि एफ डैश एक्स जो आएगा वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये इंटरवल में किसी एक में वो इंक्रीजिंग है, तो किस में है इंक्रीजिंग है हमें चेक करना है, ठीक। फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, तो माइनस का इधर का हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेंगे, माइनस जैसे कि माइनस का इधर हम लोग कोई एक उठा लेंगे और इधर से एक पॉजिटिव का उठाएंगे। तो देखते हैं उसमें, जैसे कि इसमें उठाएंगे हम लोग -1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस, तो ये नेगेटिव कर देगा, -1 नेगेटिव कर देगा। तो इसमें फर्स्ट तो नहीं होगा हमारा, सेकेंड में आते हैं -2 से 0। तो अभी हम लोग ने माइनस का एक रखा तो नेगेटिव आ रहा था, तो -2 रखेंगे तो उसमें भी तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक। अब आते हैं किसमें, 2 से इन्फिनिटिव, 2 से इन्फिनिटिव यानी पॉजिटिव, यानी 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये 2 समझते हैं ना, ये 6 घटेगा तो ये नेगेटिव का आएगा। उसके बाद बचा है 0 और 2 के बीच का अगर हम लोग कोई एक वैल्यू रखते हैं, लाइक 1 रखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 1 तो देखिए ये चीज़ पॉजिटिव आएगा, देखिए 2, ये तो 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसके बीच ये तो माइनस है, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर e टू द पावर एक्स, तो ये माइनस का 1 रहेगा, और इसमें से एक घट जाएगा तो पॉजिटिव का e टू द पावर एक्स बचेगा, यानी ये पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए हमें रिजल्ट मिला कि 0 से पॉजिटिव का 2 का बीच का जो वैल्यू है ना, वो हमें इंक्रीजिंग देगा, यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे 4 पास है ना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।